हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि LT ग्रेड की ये भर्ती है। ये संक्षिप्त विज्ञापन है जो आपका अभी जारी किया गया है और इसका विस्तृत विज्ञापन आपको 28 जुलाई को देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें पद बताए गए हैं, पुरुष के पद कितने हैं, महिलाओं के पद कितने हैं, ये सब इस संक्षिप्त विज्ञापन में बताया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है 28/7/2025 से आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत विज्ञापन उपलब्ध रहेगा, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, शुल्क जमा करने की प्रक्रिया, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, जाति प्रमाण पत्र, पत्रों का प्रोफार्मा, आरक्षण एवं आयु में छूट के संबंध में निर्धारित महत्वपूर्ण निर्देश आदि उपलब्ध रहेंगे। ये सब आपको विस्तृत विज्ञापन में देखने के लिए मिलेंगे। आगे लिखा है, अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन देखने के पश्चात एवं अहर होने की स्थिति में ही आवेदन करें। यानी कि यदि आप एलिजिबल हैं तभी आप आवेदन करें, ये इसमें बताया गया है। रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है। यानी कि कुल पद हैं 7,466 पूरे। अब इसमें महिलाओं और पुरुषों के कितने पद हैं ये भी बताया गया है, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा हेतु 4,860 रिक्तियां एवं महिला शाखा हेतु 2,525 रिक्तियां और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत कुल रिक्तियां 81 हैं। यानी कि पुरुषों के पद हैं 4,860, महिलाओं के पद कितने हैं 2,525 और दिव्यांग जन हेतु कितने रिक्त पद हैं 81। आगे लिखा है, रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों आवश्यकता अनुसार बढ़ घट सकती हैं। यानी कि अभी ये संक्षिप्त विज्ञापन है, लेकिन रिक्तियों की जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है, ये परिस्थितियों पर निर्भर है, बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। शैक्षिक अहर्ता अभी इसमें नहीं बताई गई है। इसमें लिखा है जैसा कि विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 8 शैक्षिक अहर्ता में दिया गया है, यह आपको विस्तृत विज्ञापन में देखने के लिए मिलेगा। आयु सीमा क्या है? चयन हेतु अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तिथि बता दी गई है, लिखा है कि अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व और 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा ने नियमानुसार छूट अनुमन्य होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों जिनका विवरण विस्तृत विज्ञापन के बिंदु 5 व बिंदु 9 में दिया गया है के नियमानुसार आरक्षण अधिकतम आयु सीमा में शिथिलन अनुमन्य होगा। अब आगे लिखा है, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28/7/2025। 28 जुलाई 2025 से आपके ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि, तो अंतिम तिथि है 28/8/2025। यानी कि आप 28 तारीख अगस्त तक यानी 28 अगस्त 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 4/9/2025 है। ये सारी तिथियां यहाँ पर बता दी गई हैं। ये संक्षिप्त विज्ञापन है, ये भी ध्यान रखिए। डिटेल में आपको जो विज्ञापन मिलेगा वो 28 जुलाई को वेबसाइट पर मिल जाएगा। और क्या लिखा हुआ है आगे, आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल
अवसरीय पंजीकरण यानी कि OTR कर OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये इसलिए लिखा है कि जिन्होंने OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जिसे कहते हैं, तो यदि आपने नहीं किया है तो वो आप कर लीजिए आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व, जिसे एकल अवसरीय पंजीकरण कहते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये आप पहले ही कर लीजिए। OTR नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आपके पास OTR नंबर नहीं होगा तो आपका ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आगे आप देख सकते हैं, OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। तो ये आप अभी से कर लीजिए। अभी आवेदन प्रारंभ नहीं हुए हैं तो अभी आप OTR करके अपना OTR नंबर प्राप्त कर लीजिए यदि आपने नहीं किया है। और यदि आप कर चुके हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका संक्षिप्त विज्ञापन है। 28 जुलाई से आपके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। तो यदि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है और भी जो डॉक्यूमेंट होते हैं, यदि आपके पास अभी नहीं है तो अभी आपके पास समय है, ऑनलाइन आवेदन में अभी समय है, आप कंप्लीट कर लीजिए। यदि आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए आवेदन प्रारंभ होने से पहले। और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाते हैं आप अपना फॉर्म भर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।